वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में माशाल्लाह से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। सॉरी जी थोड़ा सा लेट हो गया, बट फिर भी ईद की बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को। तो जी ये है ईद का फ़र्स्ट डे और अभी जी आज का व्लॉग जी शुरू कर रही हूँ बिल्कुल मॉर्निंग से। और मैं जी प्रीवियस पूरी रात नहीं सोई, चांद रात की, ठीक है, थोड़ी सी भी नहीं सोई। और सुबह जी बिल्कुल 7 बजे जो है फिर मैं रूम से बाहर निकल आई थी। और बाहर निकल के जी जब जो है वो मर्द हज़रात सारे जो हैं वो नमाज़ वगैरह पढ़ के वापस आ गए, तो फिर उन लोगों के लिए जो वो हम लोगों ने ये सारा नाश्ता बनाया है, क्योंकि 7:30 बजे जी तकरीबन कसाई ने आ जाना था। तो हमने सोचा जी पहले जल्दी से सारे जो हैं वो नाश्ता कर लें, उसके बाद जी समेटा समेटी में लग जाएंगे तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमने सोचा पहले जल्दी से नाश्ता कर लें। और यहाँ पर जी हमने सारी जो है वो नॉर्मल चीज़ें ही बनाई थी, क्योंकि आपको पता है ईद कुर्बा पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारी चीज़ें जो है वो खाने को मिलती हैं और बनती हैं सब लोगों के घरों में। तो इस वजह से नाश्ता जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो लाइट ही बनाया था। ऑमलेट वगैरह बना लिए थे, साथ में हॉट डॉग्स थे, चंक्स वाले ऑमलेट थे और बाकी जी चाय थी और ये साथ में टोस्ट हमने सेक लिए थे। और शीर खुरमा जी जो हमने प्रीवियस नाइट बनाया था मैंने चांद रात पे, वो आप लोग के साथ शेयर भी किया मैंने व्लॉग में। चांद रात का व्लॉग आप लोग देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि जी किस तरह का आपको शीर खुरमा लगा। तो वो रख लिया था। और यहाँ पर जी ये वाला शीर खुरमा जो है ये मेरे घर से आया था और मेरी सिस्टर ने जो है वो ये बना कर भेजा था। वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है ईद पर एक दूसरे को जो है वो मीठा वगैरह तो ज़ाहिर है भेजना ही होता है। तो फिर उन्होंने जी ये शीर खुरमा जो है वो बनाकर भेजा मेरे ससुराल। तो अभी जी थोड़ी देर में मैं इसको भी खाऊंगी। पहले जो है वो जो मैंने ख़ुद बनाया था अभी वो थोड़ी देर पहले नाश्ते में जो है वो खाया था। उसके बाद जी ये आ गए थे, अभी जी इसको बस फ्रिज में रखेंगे चिल करने के लिए। और जब फारिग वगैरह हो जाऊंगी फिर जी इसको भी मैं जो है वो खाऊंगी, क्योंकि बस जी हम मोस्टली जो है वो हम लोग के यहाँ शीर खुरमा जो है वो ईद पे ही बनता है। उसके बाद जी कभी कभार जो है वो बनता है। तो और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो मैं खाती हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से कुर्बानी हो गई है, ठीक है। और गोश्त जो है वो सारा अब अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से जो है हम लोग सबके हिस्से वगैरह जो है वो बना कर रखेंगे और लोगों को जी देंगे। और इस वजह से जो है वो यहाँ पर ये सारा जो है वो गोश्त हम लोग जमा कर रहे हैं। और साथ में जी वेटिंग मशीन रखी हुई है, हम लोगों ने जो है वो यहाँ घर में ये वेटिंग मशीन रखी हुई है। तो इस पे जो है वेट कर कर के फिर हम लोग को जो रखना होता है उस तरह से हम तरतीब से बना के रख लेते हैं। बाकी जी शॉपर्स वगैरह हम लोगों ने मंगवा लिए थे सारे साइज़ के, ताकि फिर जी ईज़ी हो जाए बनाने में। और उसके बाद जी उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छे से जो है टेप लगा कर सबके नेम्स वगैरह भी लिखे थे, वो भी अभी आगे चल के आपको दिखाऊँगी। तो अभी यहाँ जी सारा एक दफ़ा इकट्ठा हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो बांटने का जो काम है वो इंशाल्लाह से हम लोग शुरू करेंगे। और यहाँ जी ऊपर भी रखा हुआ था और नीचे भी था। और माशाल्लाह से हमारे जी 2 दुम्बे थे और 1 गाय थी। तो अल्लाह ताला बस जी सबकी कुर्बानी जो है वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस जी जितना भी हो सका हम लोगों से हमने सारा जो है वो बांट दिया। बहुत थोड़ा सा जो है वो घर के लिए रखा था, कोई भी जो है बस ख़ास चीज़ें ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा हमने, बस बिल्कुल थोड़ा सा रखा था, क्योंकि हम लोग जी पूरा साल खाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत नाइंसाफ़ी है कि हम लोग जो है वो अपने पूरे फ्रिज वगैरह जो है वो भर भर के रख लें। तो ऐसे मौके पे जी हम लोगों को उन लोगों को याद रखना चाहिए जो लोग नहीं खा सकते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सब लोगों को पता है कि गोश्त कितना ज़्यादा महंगा है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पर जी उन सब लोगों को याद रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने सारा जो है वो तकरीबन बांट दिया था और थोड़ा बहुत जो था वो घर के लिए हमने रख लिया था। और यहाँ पर जी मैं आप लोग को अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। इतनी मेहनत से जी मैंने ये मेहंदी लगाई और पूरी रात जी रखी मैंने हाथों पे, ठीक है। सुबह जो है वो 7 बजे जब मैं फ़्रेश हो रही थी तो तब मैंने जो है इसको धोया था, फिर भी इतना ख़ास रंग कोई नहीं चढ़ा इसका। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतनी मेहनत से लगाई है फिर भी इतना अच्छा रंग इसका नहीं चढ़ा, क्योंकि आई थिंक इस वाली मेहंदी में ना अर्क नहीं था। अर्क वाली जो मेहंदी होती है ना, आप सब लोग को पता होगा, उसका रंग बहुत तेज़ चढ़ता है, तो इसमें अर्क नहीं था, इस वजह से इसका रंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चढ़ा है। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से हम बना रहे हैं कलेजी, और सब लोगों के घर बनती है ईद के फ़र्स्ट डे। और आप सब लोगों ने क्या बनाया मुझे बताइएगा लाजमी, आप लोग के घर जो है वो ईद पे क्या क्या डिश बनती है। हमारे घर जी मॉर्निंग में कलेजी ही बनती है लाजमी। और ये जी मेरे ससुराल में मेरी जो है वो सेकंड कुर्बानी वाली ईद है।
पिछली ईद पर भी जी यही सब बना था, इस ईद पर भी यही बन रहा है, क्योंकि सब घर के अपने जी सिस्टम होते हैं, अपने घर की रिवायतें होती हैं। और मोस्टली घरों में मैंने देखा है जी कलेजी लाजमी बनती है मॉर्निंग में, तो हमारे यहाँ भी अभी जो है वो वही बन रही है। अभी जी यहाँ पर इसको अच्छे से जो है वो सॉफ़्ट कर लिया है, और साथ में जी फिर इसको अभी मैं भूनूंगी, उसके बाद जी अच्छी सी ये बनाएंगे। वैसे मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे इन लॉज़ में माशाल्लाह से सभी लोग खाते हैं, और मैं जी नहीं खाती हूँ। कोशिश करती हूँ खाने की, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा पाती, तो इसलिए फिर मैं ये नहीं खाती हूँ। मैं और जो है वो बाकी सारी चीज़ें खा लेती हूँ, जैसे गोश्त वगैरह जो होता है, लेकिन कलेजे वगैरह जो है वो मैं नहीं खा पाती। आप लोग बताइएगा आप लोगों में से कौन कौन लोग खाते हैं और कौन कौन जो है वो नहीं खाते, लेकिन फिर भी बनानी तो पड़ती है क्योंकि बाकी सब लोगों ने जी खानी होती है। और मैंने जी शादी से पहले भी कभी नहीं बनाई थी, लेकिन यहीं पर आकर जो है वो बनाना शुरू की है, क्योंकि आपको पता है कि शादी के बाद बहुत कुछ जो है वो अपने आप से जो है वो चेंज करना पड़ता है, और सारी चीज़ें जी करनी पड़ती हैं जो आपने कभी नहीं की होती। तो इस वजह से तो अभी बस ये यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ, और ये वाली ईद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बस किचन में ही गुजर गई, और गोश्त वगैरह को जो है वो बांटने में ही गुजर गई। आपको पता है, सब लोगों को पता होगा कि इस वाली ईद का जो है ना काम बहुत ज़्यादा होता है, और मीठी ईद का जी कोई भी काम नहीं होता। रोज़े जो है वो एंड हो जाते हैं, फिर जी हम ईद मनाते हैं, और इतना ख़ास कोई भी काम नहीं होता। लेकिन कुर्बानी वाली ईद का जो है वो काम बहुत ज़्यादा होता है, और आप यकीन करें सारा दिन काम कर कर के मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं तैयार भी जो है ना वो रात में जाके हुई थी, दिन में मैं बिल्कुल नहीं हो सकी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पर जी ये कीमा भी जो है वो बन के आ गया, ठीक है। हम लोगों ने कीमे वाली मशीन भी जो है ना वो घर पर ही रखी हुई है, तो जैसे ही जो है वो गोश्त वगैरह हो गया था, बन गया था, तो हमने फ़ौरन ही जो है वो साथ ही कीमा बना लिया। और वेटिंग मशीन भी यहाँ पर ये वेट करने के लिए भी इसलिए रखी हुई है क्योंकि इसके जो है वो शॉप पर 3-4 हम बना के फिर रख लेंगे, और बाद में फिर जी आसानी से इनको यूज़ कर लेंगे। तो हम जो है वो सारा काम ना तकरीबन साथ साथ ही जो है वो निपटा लेते हैं। फ्रिज में कुछ भी नहीं रखते बाद के करने के लिए, हम लोग सारे काम जो है ना फ़ौरन ही करवा के जो है वो रख लेते हैं। तो अभी बस जी यहाँ पर पैकेट बनाएंगे, और साथ में जी यहाँ पर चाय भी बन रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने जी चाय पी थी मॉर्निंग में, कुछ ने नहीं पी थी। ज़ाहिर काम इतना ज़्यादा होता है तो इंसान नहीं पी पाता, तो इस वजह से अभी कुछ लोगों के लिए जो वापस से चाय बन रही है। और मैं यहाँ पर जी कलेजी भून रही हूँ अच्छे तरीके से। हमने जी दही भी ऐड किया था, और इसके साथ साथ जो है वो कसूरी मेथी भी ऐड की थी, उससे जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में, और कलेजी की जो अलग से खुशबू होती है ना वो भी जो है वो मर जाती है, तो इसलिए बहुत अच्छी जो है वो स्मेल आती है कलेजी में। और ये है जी कीमे की मशीन जो हमने घर पर ही रखी हुई है, इसमें से ही जो है वो अभी ये कीमा सारा जो है वो ताज़ा ताज़ा हमने बना के जो है वो रख लिया है, क्योंकि फिर जो है ना बाद में गोश्त ज़रा थोड़ा अजीब हो जाता है, कीमा करने में ज़रा फिर मसला हो जाता है, वापस से जो है वो उसको डीफ्रोस्ट करना पड़ता है उसके बाद जो बनता है। इस वजह से हमने पहले भी पिछली ईद पे भी यही किया था, इस ईद पे भी जो है वो यही किया है। सारे काम जी फ़ौरन निपटा लिए हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने इस ईद पर क्या क्या किया, आप लोगों की जो है वो ईद किस तरह की गुजरी, आप लोग तैयार हुए या नहीं हुए, या फिर सारा दिन जो है वो हमारी तरह गोश्त जो है वो समेटने में लगे रहे। और वैसे ये वाली ईद ना बहुत ज़्यादा बिज़ी ईद होती है, काम इतना ज़्यादा होता है कि बंदा थक टूट के जो है ना जब बैठता है तो इंसान का दिल ही नहीं चाह रहा होता कि ना वो कोई भी कपड़े वगैरह चेंज करे या कुछ भी करे, उसके बाद जी उसका दिल चाह रहा होता है कि बस जी सो जाएं अब। और यहाँ पर हमने जी सारे जो है वो हिस्से वगैरह बना लिए हैं, इस तरह से जो है वो उसके ऊपर हमने टेप लगा दी थी, और साथ में जी सब लोगों के नाम मेंशन कर दिए थे ताकि फिर हम लोग अगर फ्रिज में भी रखें तो हम लोग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं आ सके थे। और फिर जो हमारी जितनी भी हाउस हेल्पर्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सब के लिए माशाल्लाह से निकाल के रखा हुआ था, तो कुछ आई थी कुछ नहीं आई थी, इस वजह से जो है सब लोगों के जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के फ्रिज में रखने पड़े। आपको पता है इस वाली ईद पे ना बेचारे फ्रिज की भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शामत आई हुई होती है, उसमें भी जो है वो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो वो भी तकरीबन बंद होने के उस पर ही हुआ हुआ था, क्योंकि हमारा अपना तो बहुत ही कम था, लेकिन बाकी सब लोगों का हम लोगों ने जो रखा हुआ था वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा था। और यहाँ पर जो है ना वो हम लोग बोटियाँ बनवा रहे हैं, क्योंकि रात में जो है ना वो हम लोगों ने पुलाव बनाना है, और हम लोगों के यहाँ जी स्पेशल पुलाव बनता है जो है कि जी बछिया का या जो भी गाय वगैरह होती है हम लोगों के यहाँ, उसकी जी दुम का पुलाव हम बनाते हैं, ठीक है, दुम का पुलाव, क्योंकि उसकी जो दुम होती है और उसके साथ जो है रीढ़ की हड्डी जो ऊपर उसकी जो है वो जुड़ी हुई होती है, हम लोग जो है उसका जो है वो पुलाव बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों में से किस किस ने ये पुलाव खाया मेरे साथ जो है वो लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने शादी से पहले जो है ना बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी पुलाव नहीं सुना था
लेकिन मुझे बाद में पता चला जी ये मेरे इन लॉज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। और हमारे यहाँ जी ये वो जिसको कहते हैं ना कि जी सिग्नेचर चीज़ जो होती है ये वो है। और कुर्बानी की ईद का जो फ़र्स्ट डे है ना उस पे ये लाजमी बनता है। इसके अलावा जी कुछ नहीं बनता हमारे घर में। सुबह में जो है वो कलेजी वगैरह बन जाती है, लेकिन शाम में जो है ना वो दुम का पुलाव ही बनता है। तो यहाँ पर बस जी उसी के लिए जो है वो गोश्त वगैरह हम लोग अलग कर रहे हैं। अभी जी इसकी यखनी बना कर रख देंगे और रात में जो है वो फिर हम पुलाव बना लेंगे। और इसकी यखनी भी जो है ना वो बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से बस प्याज डाला है मैंने, साथ में जी ये लहसुन का जो है वो एक पूरा क्या कहते हैं इसको, ये जो पूरा लहसुन होता है मतलब तब यही पूरा जो है वो डाल दिया है। साथ में जी जो धनिया होता है ठीक है वो डाला है साबुत। और साथ में जी इसके अंदर डालिए सौंफ, ठीक है। और बस जी इसके अंदर सिंपल सा अब मैं नमक ऐड करूँगी और ये सब डाल के ना इसको हम लोग रख देंगे आंच के ऊपर। जब जी इसका जो गोश्त अच्छी तरह से जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगा और यखनी रेडी हो जाएगी हमारी, तो फिर बस जी हम इसको बंद कर देंगे और रात में फिर जी इसका पुलाव बनेगा। और बहुत ही डिफरेंट बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप यकीन करें बनने के बाद बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि इसके अंदर जो है वो ऐसी वैसी कोई भी चीज़ है। तो मैंने जो है यहीं पर आके फ़र्स्ट टाइम जो है ये खाया था और मुझे अच्छा लगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा ये, क्योंकि मैं नहीं खाती बीफ वगैरह का गोश्त या कुछ भी इस तरह ख़ुसूसन। तो लेकिन फिर भी जब मैंने खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग लास्ट भी बताइएगा आप लोगों ने कभी ट्राई किया है या किस किस के घर जो है कभी बना है या नहीं बना है। और मदर इन लॉ ने जो है वो यहाँ पर बीफ की बोटियाँ जो हैं वो रखी हैं थोड़ी सी बनने के लिए। बस जी सिंपल जो है वो मिर्चें हल्की सी डाली हैं, हल्दी डाली है, कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, नमक डाला है और लहसुन अदरक लगा के बस जी हल्का सा इसको फ्राई किया उन्होंने। और यहाँ पर जी ये कलेजी बिल्कुल रेडी हो गई है माशाल्लाह से। सब लोगों ने खाई, सब लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ईद की जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश है और सब लोगों के यहाँ बनती है। तो बस जी ये है रात का टाइम, क्योंकि दिन में जी काम करने के बाद मैं जाके सो गई थी, क्योंकि मेरी नींद से जो है ना वो खुद ब खुद आँखें बंद हो रही थी और मैं मतलब जाके जस्ट लेटी और मैं सो गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं कब सो गई। मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मुझे कोई भूख वगैरह नहीं लग रही थी ख़ास, मुझे सिर्फ नींद आ रही थी और इतनी नींद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा थकान फ़ील हो रही थी। तो मैं बस जी दोपहर में जाके सो गई और फिर मैं जी शाम में उठी। शाम में उठ के जो है वो आज फिर उसके बाद जो है मैंने शाम में जब उठी तो उसके बाद मैंने चाय पी थोड़ी सी, ताकि जो है वो थोड़ा सा फ़्रेश फ़ील हो। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने ये तैयारी शुरू कर दी और पुलाव जो है वो मदर इन लॉ ने बनाया है और बहुत मज़े का जी बना था। मैंने थोड़ा सा खा लिया था क्योंकि उठने के बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया था, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ख़ास भूख नहीं लग रही थी। तो लेकिन फिर भी जो है वो मैंने पुलाव चखा है, क्योंकि साल में एक दफ़ा ये पुलाव हमारे घर लाजमी बनता ही बनता है बड़ी ईद पर। तो फिर मैंने सोचा चलें जी इसको ट्राई करते हैं। साथ में जी इसकी लाल चटनी बनती है, बाकी रायता वगैरह और सैलड वगैरह जो है वो हमने बना ली थी। तो बस जी रात का खाना हो गया था और अब जी आकर रूम में मैंने निकाला अपना ड्रेस, क्योंकि हम लोग जा रहे थे आंटी की तरफ। तो हमने सोचा कि चले, फिर मैंने सोचा अब चलो थोड़ा सा बहाना भी मिल गया मुझे कपड़े चेंज करने का, तो जल्दी से चलें कपड़े मैं चेंज कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी कहा चलो अब सुबह से इन्हीं कपड़ों में जो है वो घूमने जा रही हो, तो चलो अब कपड़े चेंज कर लो जाके, ताकि फिर हम लोग चलें। तो फिर मैंने जी ये वाला ड्रेस निकाल लिया है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लिटरली मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि गर्मी किस कदर थी। आप सोचें लॉन के कपड़े भी अफोर्ड नहीं हो रहे थे मेरे से, इतना पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी फिर जाहिर सी बात है ईद थे, कपड़े भी बना लिए थे तो ज़ाहिर है पहनने भी थे। तो फिर मैंने जो है वो ये वाला ग्रीन कलर निकाल लिया था, मुझे सबसे हल्का जो है वो यही लगा और ईद का दिन था तो ज़ाहिर है फिर कुछ तो चमक दमक पहननी पड़ती ना। और मेरा एक और सूट था ऑफ वाइट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, आप यकीन करें मुझे उसको देखकर इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने कहा नहीं ये मैं तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं ये पहन सकूं। तो मुझे लगता है कि ना इस तरह के भारी कपड़े ना कुर्बानी वाली ईद पे कभी नहीं बनाने चाहिए। मैं आप लोग को एक टिप यहाँ पे देना चाहूँगी, क्योंकि यकीन करें बिल्कुल पहने नहीं जाते और हल्के रंग तो लाजमी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने जो है ना वो सारे हल्के पेस्टल कलर्स बना लिए, ठीक है। ये ऐसा तो हो सकता है कि दावत वगैरह में चल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपको घर में पहनना है ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। इस वजह से क्योंकि जाहिर सी बात है काम करना होता है, गोश्त का काम होता है, मसालों का काम होता है, कुकिंग का काम होता है, तो फिर आप ये पेस्टल कलर के कपड़े पहन के बिल्कुल जो है वो कुछ नहीं कर सकते किचन में। आप लोग मेरे साथ ये इस बात पे एग्री करेंगे। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से जो है वो थोड़े डार्क कलर्स बनाएंगे। और वैसे जी ये सूट सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
ठंडा कलर था, आंखों को देख के ना बहुत ठंडक सी फील हो रही थी। तो सब लोगों को जो है कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, ज़ाहिर है इसीलिए मैंने लिया था। तो बस जी अभी मैं तैयार हो गई थी, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था, चूड़ियाँ पहन ली थी मैंने, और अभी जी हम लोग जा रहे हैं आंटी की तरफ, रास्ते में है। मैंने सोचा जी पूरा दिन इतना जो है वो काम करने के बाद रात को थोड़ा सा तो घूमना फिरना बनता है ना, और लॉकडाउन की वजह से जी सब कुछ बंद था, यकीन करें सब कुछ बंद था। कोई एक चीज़ भी जो है वो खुली भी नहीं थी कि बंदा चले आइसक्रीम खा ले या कोई जूस पी ले, कुछ भी नहीं, सब बंद था। और बस जी हम लोग फिर सीधा उन्हीं के घर गए, वहाँ से जो है वो वापस आए। रास्ते में कुछ भी जो है वो खुला हुआ नहीं था। तो अल्लाह ताला जल्दी से, या अल्लाह ये कोरोना की वबा जो है हमारे मुल्क से, इस पूरी दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग की जो ईद की रौनकें होती हैं वो हम देख सकें वापस से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों की ईद जो है वो किस तरह की गुज़री, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, कहीं गए या नहीं गए, घर में ही रहे। तो मेरे साथ लाजमी जो है वो शेयर करिएगा, आप लोगों के कमेंट्स का जो है वो बेसब्री से मैं इंतज़ार करूँगी। तो बस ये आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे ईद के दूसरे दिन। अल्लाह हाफ़िज़।